कौन सा सितम नहीं, ये धोखा दिया जाता है हमें, हुजूर से इश्क है, हुजूर से इश्क है। इसे इश्क कहते हैं। इन्होंने नबी की अम्मी की कब्र खोदी माज़अल्लाह, और उसमें आग लगाई इन्होंने। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, आपकी कब्र अनवर पे बिल्डोजर चलाया इन खबीसों ने। आप खुद फैसला करें, मेरे बाप की कब्र पे कोई बिल्डोजर चलाए, मेरी माँ की कब्र कोई खोदे, बर्दाश्त करूंगा मैं? आप करोगे? करोगे आप? आपकी माँ की कब्र खोद के कोई आग लगाए, उसे सलाम करोगे? आपकी बेटी की कब्र पे कोई बिल्डोजर चलाए, आप बर्दाश्त करोगे? उससे रिश्ते करोगे? अगर नहीं तो इन कुत्तों ने मेरे हुजूर की बेटी की कब्र पे बिल्डोजर चलाया। जानते हो कौन है बेटी? ये वो फातिमा है, जब हुजूर परदेश जाया करते थे तो सबसे आखिर में खातून जन्नत से मुलाकात करते, और जब पलट के आया करते थे तो सबसे पहले अपनी बेटी से मुलाकात करते थे। क्यों? ताकि बेटी से फासले का वक्त कम से कम रहे। जाते हुए सबसे आखिर में मिलके जाते थे, आते हुए सबसे पहले मिलते थे, क्योंकि मुस्तफा को बेटी की दूरी गवारा नहीं थी। और तारीख गवाह है, जब बेटी को रुखसत किया अली के घर भेजा, 5 दिन बेटी नहीं आई ना, हुजूर चल के खातून जन्नत के घर आ गए। और खुदा की कसम, आने का अंदाज, दरवाजे पे पहुंचे, मंदक कलबाब अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, इतना कहा, कहती अब्बा जान दरवाजा खुला है, तशरीफ ले आइए। आप इजाजत क्यों लेते हैं, आपकी बेटी की चौखट है। फरमाया फातिमा, मैं कायनात को बताना चाहता हूँ, दरवाजा भले बेटी का क्यों ना हो, बिना इजाजत किसी चौखट में दाखिल नहीं होना चाहिए। ये पैगंबर इस्लाम का सबक है। अंदर तशरीफ लाए हुजूर, अब्बा कैसे आना हुआ, सुने जरा, कैसे आना हुआ, कैसी बेटी है हुजूर की? अब्बा कैसे आना हुआ? बेटी बड़ी याद आ रही थी, बुलाने आया हूं, बुलाने आया हूं, साथ चलना है मेरे। खातून जन्नत अगर चाहती तो कह देती अब्बा चले, लेकिन जैसे ही मुस्तफा ने कहा ना लेने के लिए आया हूं, खातून जन्नत की गर्दन झुकी, अब्बा अली घर नहीं है अभी। सुने जरा, और सारी बेटियों को सबक दिया जाए, ये जो होता है ना, मियां घर नहीं बीवी को डर नहीं, मियां चला कमाने बीवी चली लुटाने। मेरी बेटी कान खोल के सुन, तू किसी नबी की बेटी नहीं है, ना किसी वली की बेटी है, तुम में कोई किसान की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है, कोई बिजनेसमैन की बेटी है, कोई सर्विसमैन की बेटी है। सबक सीख तो सकी, पैगंबर इस्लाम आए हैं, बेटी चले, कहा अब्बा अली घर नहीं है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा था ए बेटी अली भी मेरा है, तू भी मेरी है, चल मेरे साथ, बल्कि कहा ठीक है, जब तक अली आते हैं मैं इंतजार कर लेता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे नबी खातून जन्नत के मकान के एक कोने में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर गुजरी है, हजरत अली दरवाजे पे आए, पहला कदम रखा है, लंबी लंबी सांसें ली हैं, खातून मुस्कुराने लग जाती हैं। ए अली, ये सांसें लंबी लंबी क्यों ले रहे हो? हजरत अली ने कहा था फातिमा खुशबू बता रही है, क्या नबी आए थे, आका तशरीफ लाए थे। मुस्कुरा के कहती हैं आका अली गए, अली अभी आका गए नहीं है। कहा किधर है? कहा वो देख हमारे घर को बैठ करके शराब बख्श रहे हैं। अली की खुशबू को देखा, बरेली वाले ने कहा था उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए। सुनो मेरी बेटी हो, और मेरे बेटो तुम भी कान खोल के सुनो। हर बाप मेरी बात को ना यहां लिख के लेके जाए, यहां लिखे मेरी बात को। जो बेटियों को डोली में बिठाते वक्त कहते हो ना डरियो ना, एक फोन कर देना, कोई भी आके संभाल लेगा। ऐसे लोग जो बेटियों की हिमायत करते हैं, वो बेटियों की हिमायत नहीं, उनके घर को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं।
भूल गए वो दौर चला गया दिमाग से। आज मिसाल तक नहीं मिलती है, बेटियों के रिश्ते होते ही ससुराल से फोन भेज दिया जाता है, बेगैरती की हद कर दी जाती है। अभी निकाह नहीं हुआ है, घंटे घंटों फोनों पे बातें चल रही हैं, अभी निकाह नहीं हुआ है, बेगैरती की हद हो जाती है, हया के पर्दे हटा दिए जाते हैं। और उसके बाद आलम यह होता है, जब बेटी रुखसत होने लगती है, बाप कान में कहता है सास से दब के बात ना करना, ससुर से डरने की जरूरत नहीं है, अकेली नहीं है, एक फोन करेगी सारे आ जाएंगे, सबको देख लिया जाएगा। खबरदार, ऐसे बेटियों को रुखसत नहीं किया जाता। उस दौर को आंखें तरस गई है देखने के लिए जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप कान में आके कहता था लगती जिगर नूरे नजर, देख मेरी पगड़ी की लाज रख लेना, मेरी टोपी की इज्जत बचा लेना, दुल्हन के जोड़े में जा रही है, उस घर से रिश्ता उस दिन टूटना चाहिए जिस दिन कफन पहन के घर से निकले। ये कह के बाप रुखसत करता था। पैगंबर इस्लाम कहते हैं, ए बेटी फातिमा, अली को आ जाने दो, उसके बाद जाया जाएगा। अल्लाह अकबर, अली आए हैं, कदमों में बैठ जाते हैं। आका कैसे आना हुआ? अली बेटी की याद आ रही थी, लेने के लिए चला आया। हुजूर माजरत चाहूंगा, इतनी देर इंतजार क्यों किया, बेटी को लेके चले जाते। मेरे नबी ने कहा, अली, जब मैंने बेटी को भेजा था उस दिन मैंने कह दिया था, ए फातिमा, आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। आका, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, आप अली की जान के भी मालिक हैं, फातिमा की जान के भी मालिक हैं। आप कहते थे लेके चले जाते, आका फरमाते हैं, ए अली, मैं हाथ पकड़ के बेटी को ले जाता, लेकिन दुनिया को ये मिसाल मिल जाती कि हुजूर की बेटी शोहर के बगैर घर से चली गई थी। ए अली, मैं तेरी मर्जी के बगैर नहीं लेके जाऊंगा, ताकि जमाने को पता चल जाए बाप अपनी जगह पर है, लेकिन जब बात शोहर की आ जाए, औरत शोहर की मर्जी के बगैर घर से नहीं निकल सकती है। ये सबक पढ़ाया जाए बेटियों को। जब माएं ऐसी होती हैं तो बेटा हुसैन पैदा होता है, माएं ऐसी होती हैं तो बेटी ज़ैनब पैदा होती है। खुदा की कसम, सबको याद है करबला, सब जानते शहादत को, लेकिन भूल गए नेज़े पे कुरान पढ़ना अलग रंग है, अलग रंग है। अपनी 72 लाशों के सामने मुस्तफा की शरीयत के पर्दे को संभाल के रखना, यह ज़ैनब का अलग रंग था। आप ये तो जानते हैं करबला में कुर्बानियां हुई, ये क्यों भूल गए उन हजार कुर्बानियों में भी, बेशुमार कुर्बानियों में भी बेइंतहा कुर्बानियां, सिर्फ गर्दन कटना कुर्बानी नहीं थी। किसी ने बेटे लुटते देखे हैं, अलग कुर्बानी थी। किसी ने भूख उठाई है, अलग कुर्बानी थी। किसी ने प्यास झेली है, अलग कुर्बानी थी। किसी ने सब्र किया है, अलग कुर्बानी है। और मेरे भाइयों, सरा सीखो तो सलीका। आज गैरत नहीं आती है, हम ही कहते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। चल, अगर साहिब मज़ार इजाज़त देते और निकल के बात करते, मैं तेरी कलाई पकड़ के ले जाके पूछता, बताओ तो बाबा, इन्हें तुमने जिंदगी भर क्या किया था, तुम्हें क्यों मज़ार बना, क्यों तुम्हें ये इज्जतें मिली? जवाब मिलेगा। हमसे पूछते हो, सुनो, हमने रातों को सजदे किए थे, दिन में रोजे रख के अपने रब को मनाया था। ये इनकी जिंदगानी के शब रोज थे, तब अल्लाह ने ये इज्जतें बख्शी हैं, तब बख्शी गई हैं ये इज्जतें। आज डर लगता है, बुरा ना मानिए, मैं तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूँ, सबसे पक्का बरेलवी हूँ, लेकिन हमारी शरीयत, खुदा की कसम जरा सोचो तो सही, हम कितने आजाद हो गए, कितने आजाद हो गए हम लोग। हमारी बेटी किसी की भी बाइक पर बैठ के दवा लेने चली जाती है, हमारी बेटी किसी की गाड़ी में बैठ करके एग्जाम देने चली जाती है, हमारी बेटी किसी की गाड़ी में बैठ करके 1 किलो 2 किलोमीटर का सफर कर लेती है, और कहते हो नहीं नहीं जी कोई बात नहीं है। ये उलमा, ये हमारी जमात कहती है पर्दा करना, तो हम लोग कहते नहीं, पर्दा तो दिल का होता है, आंखों की क्या जरूरत है। खुदा की कसम, शरीयत के एक फैसले में अल्लाह ने लाखों हिकमतें रखी है। याद रखिएगा, दिल बाद में बहकता है, आंख पहले बहकती है। जब तक आंख की खता नहीं होगी, दिल नहीं बहक सकता है। बोलो, ऐसा हो सकता है क्या? जब तक आंख नहीं देखेगी, उस वक्त तक दिल नहीं बहकेगा। भेज दिया पप्पू गुड्डू किसी के पीछे बाइक पे बैठा के, कह रहे नहीं नहीं, वो तो कजिन है हमारी बेटी, कजिन लगता है, और मुझे तो पापा कहता है। अम्मा कह रही मुझे अम्मी कहता है। अक्सर होता क्या है, जिनके लिए हम घर के दरवाजे खोल देते हैं, वही घरों की इज्जतें लेके चले जाते हैं।
कान खोल के मेरी बात सुन लेना। जिनके लिए हम घर खाली करते हैं वही इज्जतें लेके चले जाते हैं। खबरदार, मुझे बताओ जमीन पे सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कौन सी है? ये हमारी कौम का हाल है। 365 दिन में कम से कम 600 से ऊपर जलसे होते, लेकिन हमें इत्मीनान के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हुए डर लग रहा है कि सबसे अच्छी जगह मस्जिद होती है। हमारे एक चचा ने हाथ उठाया था कि जमीन पे सबसे अच्छी जगह मस्जिद होती है और सबसे बुरी जगह, जो बोल गए, सबसे बुरी जगह बाजार होती है। बाजार में कसरत से औरत दिखाई देगी। ठीक है जी, कसरत से औरत बाजार में। एक बात बताओ, मस्जिद में क्या होता है? बोले जरा जल्दी जल्दी, क्या होता है? इबादत होती है ना। और कौन सी सबसे अफजल इबादत? नमाज होती है। अच्छा, हमारी बेटी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती है? बोले सारे, पीछे वाले भी बोले जाती है? नहीं जाती ना। जुमा पढ़ने, या वो तो बड़ा अहम दिन है, उस दिन तो जानी चाहिए थी। जाती है? अच्छा, अलविदा जुमे को, ईद में, बकरा ईद में, क्यों? इजाजत इसलिए नहीं है कहीं किसी मर्द की निगाह या हाथ की वजह से किसी बेटी की इज्जत पे आंच आ जाए। बेटी की इज्जत बचाने के लिए इस्लाम मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, तो तेरी बेटी को किसी गैर की मोटरसाइकिल पे बैठ के बाजार जाने की इजाजत कैसे दे सकता? फैसला करो खुद। और जिन्होंने यहां अकल के घोड़े दौड़ाए ना वो यहां काम के रहे ना वहां काम के रहे। मेरी कौम के जवानों, बेटियों को पर्दे की तलकीन करो, इन्हें हया दो, खातून जन्नत का सबक पढ़ाया जाए इनको, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया जाए इनको। फिर खुदा की कसम, गोद तुम्हारी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा। गोद तुम्हारी होगी, आने वाला मोहम्मद बिन कासिम होगा। याद रखिएगा, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। इसलिए अपनी नस्ल के लिए अच्छी माओ का इंतखाब करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। पर्दे की बात करेंगे पर्दे की बात। पर्दे को आम कीजिए, दीन सिखाइए बेटियों को, शरीयत सिखाइए, और बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाइए। निकाह के वक्त में ना LLB मत देखा करो, MBBS शर्त लगा के मत ढूंढा करो। ये देखा करो बच्ची को कुरान आता है कि नहीं, 5 वक्त सजदा करती है कि नहीं। अगर वो 5 वक्त सजदा करती है तो आंखें बंद करके घर की दुल्हन बना ले। भले रंग काला होगा लेकिन दिल में इश्क रसूल का उजाला होगा। फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देगा। बाजार गर्म किए रहते हैं, ये डोरी दे दो, वो तावीज दे दो। अब मियाँ भी किसे किसे सवारे यार, है ना हजरत? बुरा ना मानना। नदीम भाई, एक मसला आता है, आके कह रहा बाबा कई दिन से बीवी से नहीं बन रही, सितारे गर्दिश में चल रहे। अब तो इसे सितारे भी पता है। कह रहा तारे मिला दो मियाँ बीवी के। और उसके पास गया मिलवाने जिसके खुद 6 साल से मिले हुए नहीं चल रहे, जिसकी रोज बीवी से लड़ाई होती है, उससे कह रहा मेरी बीवी से समझौता करा दे। वो बता, जिसकी अपनी बीवी से नहीं बनती वो तेरी बीवी से बनवाएगा? अगर नहीं बनती है तेरी बीवी से तो उसके पास मत जा जिसकी खुद नहीं बनती, उसके पास जा जिसने 9 या 11 बीवियां रख के इंसाफ की तराजू कायम करके जमाने को बता दिया। अगर जिंदगी गुजारना हो तो किसी तबीब हकीम के दरवाजे पे ना जा, मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह की चौखट पे चले आ। और फिर जिंदगी देखो हुजूर ने कैसे गुजारी। आज झगड़े नहीं चल रहे, झगड़े नहीं चल रहे। वो कह रही है मैं चादर लेके जाऊंगी,
वो कह रहा नहीं मैं बिरयानी बनवाऊंगा। मियां बीवी में नहीं बनती। वो कहती इतनी रात को कहां था? वो कहती इतनी देर से क्यों आया? झगड़े। जिंदगी कैसे गुजारनी है हुजूर से सीखो, अज़वाज मुतहरात से सीखो, हुजूर के किरदार को अपनाने की कोशिश करें। आज जो तलाक़ें कसरत से हो रही है ना, इसने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। नौजवानों से आखिरी बात कह दूं, खुदारा तलाक देने में जल्दी ना किया करो, इसलिए कि बाप जो है ना 7 बेटियों का बोझ हंस के उठा लेता है, लेकिन एक बेटी के तलाक के कागज का बोझ बाप से नहीं उठता है। बहुत भारी होता है एक बेटी की तलाक का कागज। किसी की बेटी को तलाक का कागज थमा के घर से निकाल न दिया करो। खुदा की कसम, जिस दिन 7 बेटियां पैदा हुई बाप उस दिन नहीं मरा था। 7 दामादों को जहेज भरा, बाप उस दिन भी नहीं मरा। वो मांगी रकम दामादों को दी, बाप उस दिन भी जिंदा था। लेकिन बेटी जिस दिन तलाक का कागज लेके घर पहुंची, बाप उस दिन जीते जी मर जाता है। और इसे सबसे बड़ी मर्दानगी समझते हैं हम। बात बात में तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा, निकाल दूंगा तुझे। किससे बात कर रहा भाई? ये भाग के आई है, जबरदस्ती आई है तेरे घर में? क्यों आई है और तू निकाल कैसे सकता है? जानता है सच्चाई इसकी, तेरे बाप में ताकत नहीं है तू निकाल सके, और हक भी नहीं बनता है, इसलिए कि जिस बिस्तर पे सो रही है ये तेरे बाप का दिया हुआ नहीं, इसके बाप का दिया हुआ बिस्तर है। जिन बर्तनों में खाती है इसके बाप के दिए हुए बर्तन हैं। जिन बर्तनों में खाना खा रही है इसके बाप के बर्तन हैं। जो कपड़े पहन रही है इसके बाप के दिए कपड़े हैं। जो जूतियां पहनती हैं वो इसके बाप की दी हुई जूती है। गरेबान में झांक के देख, अरे तू जिस बिस्तर पे सोता है अपने बिस्तर पे नहीं बल्कि बीवी के दिए हुए भीख के बिस्तर पे सोया करता है। कैसे कह सकता है निकल जा मेरे घर से? गैरत नहीं आती है? तलाक दे दूंगा। एहसान मान मदीने वाले आका का। अगर उन्होंने निकाह को मशरू न किया होता ना तो तेरी हिम्मत नहीं थी किसी की बेटी को आंख उठा के देख भी लेता तू। ये तो एहसान है अमीना के लाल का। 3 मर्तबा कबूल कबूल को राइज किया। फिर कितनी बरकतें, जिसने तुझे कभी नहीं देखा, जिसे तूने कभी नहीं देखा, तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई। तूने कहा उठ तो उठ जाती थी, तूने कहा बैठ तो बैठ जाती थी, तूने कहा चल तो चलती थी, तूने सर्द रातों में कहा पानी चाहिए, बिस्तर छोड़ के दौड़ी। तूने गर्मी में कहा मुझे गर्मी लग रही है, उसने तेरे लिए हवा का इंतजाम किया। ये आमिना के लाल का एहसान है। खुदा की कसम, अगर मुस्तफा ने निकाह को मशरू न किया होता, औकात नहीं थी तुम छू देते, हाथ तोड़ दिए जाते। मदीने वाले का एहसान मान, तलाक का ताना ना दे। आका फरमाते हैं जो बिगड़ी हुई औरत को निभा के दुनिया से जाएगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत का परवाना अता फरमा दे। अगर तेरे मिजाज के खिलाफ भी है तो निभा जा, निभा जा उसे तलाक न दे। ये जो बात बात में तलाक के झगड़े करते हो ना, ये खत्म करो। ये क्यों हो रही है तलाकें? उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने मुस्तफा का तरीका छोड़ दिया, आका करीम का किरदार हमने भुला दिया है। और सोचो तो सही, आज ना मर्द आते हैं बाहर से कमा करके, थक के आते हैं, थक के बड़ी मेहनत करके मर्द आता है और ये सोच के आता घर जाऊंगा तो थकन थोड़ी उतरेगी, बच्चों के साथ खेलूंगा। लेकिन जैसी घर के दरवाजे पे कदम रखा, बीवी के चेहरे पे पहले ही 12 बज जाते हैं। जितना थक के आया था 2 गुनी और थकन बढ़ गई, उसकी 2 गुना थकन बढ़ गई। ऐसे मुंह बिगाड़ लेती है जैसे 8 दिन से रोटी नहीं मिली। ये बेचारा अपनी थकन भूल जाता है, कहता मोहतरमा क्या हुआ? तो पहले तो गुस्से में बोलती कुछ नहीं, और बोलती है तो जहर उगलती है। कहती तुम्हारी अम्मी ने ना आज हमारे बेटे को गोद में नहीं लिया। ये है इनके 12 बजने की बात मुंह पे। कहती तुम्हारी अम्मी ने, मेरा बेटा रोता रहा, गोद में नहीं लिया। और ऐसे ही ये कथा है, जैसी बीवी ने कहा खाना छोड़ा, पहले मां से निपटता हूं, जाके कहता क्यों? तुझे पता नहीं कमा के मैं दे रहा हूं? तू नहीं जानती है पैसा मैं देता हूं तुझे? तुझे नहीं पता सारे खर्चे मैं उठा रहा हूं? तूने मेरे बेटे गोद में क्यों नहीं लिया?
ये सबसे बड़े बेगैरत बेटे की पहचान होती है। सुनो, मैं ये नहीं कहता किसी की बेटी को घर से निकाल दो, मैं ये भी नहीं कहता किसी की बेटी को इज्जत न दो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर किसी की बेटी बाप मां के रिश्ते में आ जाए, बेटे और मां के बीच में आ जाए, ऐसी औरत को घर से निकाल दो। इसलिए कि बीवियां तो 1000 मिल सकती हैं, लेकिन मां बाप दुनिया में दोबारा नहीं मिल सकते हैं। ये तुम्हारे लिए सबक है, किसी बीवी के कहने में आपके बाप को धक्का न देना। मुसीबत में जब लिया